आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्किन केयर ड्यूरिंग मानसून। अब देखो, मैं तो समझ नहीं पा रही हूँ कि इस बार मौसम का क्या हाल है। सर्दियाँ चल रही हैं, गर्मियाँ चल रही हैं या बारिश हो रही है। आप ही कमेंट करके बताइए कि इस सीज़न को हम मानसून में काउंट करेंगे या समर्स में। बट अच्छी बात ये है, चाहे जो भी सीज़न हो, इस मौसम में ये स्किन केयर टिप्स बेहद कारगर हैं, क्योंकि ड्यूरिंग दिस सीजन ऑफ मानसून कुछ हेयर प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन हैं, जैसे फ्रिजी हेयर होना, ग्रीजी स्कैल्प होना, डैंड्रफ होना, बॉडी में बॉडी ओडर, फंगल इन्फेक्शन होना और स्किन डल भी होती है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी आउटसाइड एंड एक्ने ब्रेकआउट्स भी ज़्यादा होते हैं। तो आइए जाने कि मानसून में अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रखें। लेट्स स्टार्ट विथ योर स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर रूटीन जितना सिंपल हो जाए उतना अच्छा है। ये टाइम नहीं है कि आपको 10 स्टेप कोरियन स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है। जितनी आप लेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स को कम करेंगे उतना अच्छा है। तो सुबह के टाइम सिर्फ फेस वॉश और सनस्क्रीन सफिशिएंट होगा। हाँ, मैं ही बोलती हूँ कि मॉइस्चराइजर रोज लगाना है, बट ड्यूरिंग मानसून आप मॉइस्चराइजर इजिली स्किप कर सकते हैं। हाँ, सनस्क्रीन में जरूर मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट हो तो ऐसा सनस्क्रीन यूज करें जो कि मॉइस्चराइजिंग भी हो। और रात के टाइम आप अपना फेस वॉश यूज करें, एक रेटिनॉल सीरम लगाएं और मॉइस्चराइजर लगा लें। इस टाइम पे अगर आपको कोई सीरम लगाना है तो रेटिनॉल सीरम का इस्तेमाल करें, क्योंकि रेटिनॉल आपके टैनिंग में भी हेल्प करेगा और एक्ने ब्रेकआउट्स में भी हेल्प करेगा, और ये दोनों ही मेन कंसर्न्स होते हैं ड्यूरिंग समर एंड मानसून सीजन। कुछ मेरे फेस वॉश रिकमेंडेशंस हैं फॉर मानसून, जैसे बायोडर्मा पिगमेंट बायो फेस वॉश, आहा ग्लो एस फेस वॉश, सास्टिक डीएस फेस वॉश। उसी तरह मेरे कुछ मॉइस्चराइजर रिकमेंडेशंस भी हैं, जैसे न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर, क्लिनिक 72 आवर मॉइस्चर सर्ज मॉइस्चराइजर एंड डॉट एंड की जेल मॉइस्चराइजर। अगर आपको मेकअप इस्तेमाल करना है ड्यूरिंग मानसून तो लो कवरेज फाउंडेशन का यूज करिए, या बीबीसीसी क्रीम का यूज करिए, या पाउडर फाउंडेशन का यूज करिए, क्योंकि मेकअप भी एक तरीके का लेयर होता है और इस सीजन में एक्स्ट्रा लेयरिंग विल ओनली लीड टू फ्लेयर ऑफ एक्ने। और अगर आप मेकअप इस्तेमाल करेंगे तो बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, ह्यूमिडिटी, केकी फाउंडेशन के होने के भी चांसेस हैं। तो जहां तक हो सके मेकअप ना इस्तेमाल करें, और अगर मेकअप इस्तेमाल करना है तो इसको डबल क्लेंजिंग से ही रिमूव करें। रात में सोने से पहले मेकअप हटाकर ही सोएं। इस मौसम में क्ले मास्क, मड मास्क बहुत ही कारगर होते हैं। क्ले मास्क, मड मास्क से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा लंबा वीडियो है हमारे चैनल में। इस वीडियो के बाद चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने क्ले मास्क, मड मास्क के बारे में डिटेल में बताया है। क्ले मास्क इन जनरल आपके चेहरे का एक्सेसिव ग्रीजीनेस कम करता है, इसीलिए एक्ने ब्रेकआउट्स भी कम होते हैं। एंड ड्यूरिंग द सीजन ऑफ समर एंड मानसून क्ले मास्क काफी हेल्पफुल होता है। उसके अलावा आप स्क्रब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप घर में खुद ही स्क्रब्स बना सकते हैं या मार्केट में मिले हुए फेस स्क्रब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल और कारगर होममेड स्क्रब है हनी और ओट पाउडर का। तो आपके घर में जो भी ओट्स हैं उनका मिक्सी में एक पाउडर बना लीजिए, उसको हनी के साथ मिक्स करके एक पेस्ट बना लीजिए और उसी को स्क्रब की तरह इस्तेमाल करिए। एक लिप स्क्रब की तरह भी काम कर सकता है और फेस स्क्रब की तरह काम कर सकता है। और मार्केट से अगर आपको कोई स्क्रब लेना है तो आप पिक्सी का फेस स्क्रब ले सकते हैं या आप विजुअल कंपनी का फेस स्क्रब ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे फेस स्क्रब्स होते हैं एंड दीज आर वेरी जेंटल फॉर योर स्किन। और हाँ, अगर आप फेस स्क्रब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी एक वीडियो है हमारे चैनल में, आप जाके उसको भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी की। बॉडी ओडर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ड्यूरिंग दिस सीजन। वो अक्सर इसलिए होता है कि आपने सिंथेटिक गारमेंट्स पहने होते हैं, तो हमेशा नेचुरल फैब्रिक्स को इस्तेमाल करिए। कॉटन, लिनन गारमेंट्स का इस्तेमाल करिए, ब्रीदेबल गारमेंट्स पहनिए। और जब भी कोई आप गारमेंट पहने तो देखें कि उसमें कोई भी मॉइस्चर का कण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मॉइस्चर का कण होगा तो वो स्मेल करेगा। बॉडी आप हो सके तो दिन में 1 से 2 बार नहाइए और बेंजोइल पेरोक्साइड बेस्ड बॉडी वॉश का यूज करिए, चाहे बेंजैक एसी बॉडी वॉश हो या पैकनेट बॉडी वॉश हो। ये भी बॉडी ओडर को कम करता है। अगर आपको एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है तो आप एंटीपर्स्पिरेंट ले सकते हैं। एक इसी तरीके का मेडिकेटेड एंटीपर्स्पिरेंट है ऑल ड्राई लोशन। इसको लगाना है रोल ऑन की तरह अंडर आर्म एरिया में और स्वेटिंग कम हो जाएगी। और उसके बाद भी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप बोटॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाके आप बोटॉक्स अंडर आर्म स्वेटिंग के लिए कर सकते हैं। और एक बार आपने प्रोसीजर करवा लिया तो 6 से 8 महीने तक आपकी स्वेटिंग कम हो जाती है। फिर आता है फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम। देखो, फंगस को ना मॉइस्चर पसंद है, तो अगर आपकी बॉडी में मॉइस्चर एक्यूमुलेट हो गया, चाहे आपने नहाया और अपने बॉडी का मॉइस्चर नहीं हटाया, या आप बहुत ज़्यादा विगरस एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से स्वेटिंग होती है, आप एक कूल एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं, आप धूप में ज़्यादा घूमते रहते हैं, आपके अंडरगारमेंट्स अगर कॉटन के नहीं हैं, आपके पैंट्स बहुत टाइट हैं, इन सब केसेस में आपकी बॉडी में स्वेट एक्यूमुलेट हो जाता है और उस स्वेट के वजह से, मॉइस्चर की वजह से फंगस पनप जा सकता है और हो जाता है रिंग वर्म। तो
पहले तो कोशिश करना है कि मॉइस्चर ही ना एक्यूमुलेट हो। आप डस्टिंग पाउडर की तरह एब्जॉर्ब एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके मॉइस्चर को भी सोक कर लेगा और फंगस को पनपने से भी प्रिवेंट करेगा। और उसके अलावा अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो आप अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि वो आपको कुछ टैबलेट्स बताएंगे, कुछ क्रीम्स बताएंगे जो आपको लगाना है। और इन क्रीम्स और टैबलेट्स का खुद सेवन ना करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इट इज ऑलवेज गुड टू गो टू अ डॉक्टर, क्योंकि आजकल फंगल इन्फेक्शन रिलेटेड बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फैला हुआ है। तो अगर आपको सही इलाज नहीं दिया गया या सही ड्यूरेशन के लिए नहीं दिया गया तो आपको रेजिस्टेंस हो सकता है अगेंस्ट फंगल इन्फेक्शन ट्रीटमेंट, और आपको ट्रीटमेंट का असर ही नहीं आएगा। बालों में क्या होता है, क्योंकि ग्रीजी स्कैल्प है, सबसे पहले तो क्या करना है, अगर आपको बालों में ग्रीजीनेस ज़्यादा लग रही है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ शैम्पूइंग बढ़ा देनी है। आप रोज़ भी शैम्पू कर सकते हैं, आपको इससे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये बहुत गलत धारणा होती है कि डेली शैम्पू से हेयर फॉल बढ़ जाता है। उसके अलावा आप ड्राई शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उन दिनों के लिए जिस दिन आप शैम्पू नहीं कर पा रहे हैं। कुछ शैम्पू जो कि ग्रीजी स्कैल्प के लिए हैं वो ये हैं, जैसे बायोडर्मा नो डीएस प्लस शैम्पू, देन वी हैव स्कैल्प प्रो शैम्पू, सेल्सन डेली शैम्पू। इन शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बाल बहुत फ्रिजी या ड्राई हो रहे हैं तो आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। कंडीशनर किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, चाहे रेवलॉन हो, लॉरियल हो, FCL बेस्ड कंडीशनर हो, क्योंकि कंडीशनर बस आपके बालों को कोट करता है। ध्यान रखिए कि शैम्पू हमेशा स्कैल्प पे लगाना है और कंडीशनर हमेशा बालों पे लगाना है, ताकि बालों की फ्रिजीनेस कम हो। साथ ही साथ अगर आप सैलून में कोई ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप ओलाप्लेक्स, हेयर स्पा या आप हेयर बोटॉक्स करवा सकते हैं। गलती से भी हेयर केराटिन, हेयर सिस्टीन, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग नहीं करवाना है, क्योंकि ये सारे प्रोसीजर्स आपके बालों को ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो इन सब बातों का ख्याल रखिए और अपने बॉडी, हेयर एंड स्किन का ख्याल रखिए ऑल थ्रू आउट द ईयर, इंक्लूडिंग मॉनसून्स। That's all for today, guys. Till the time, be beautiful, be influential.